अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ वजीहा बतूल और मैं हूँ फाइका मौज़म। सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट शहर कायद में रंग दिखाने लगा। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में एक ही खानदान के 12 अफराद में वायरस की तस्दीक होने पर इलाके में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। जिले इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा इलाके में बेकरी और मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम मामूल की सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। ब्लॉक 7 के तमाम इलाकों में डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद रहेगी। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का दौरानिया 14 जनवरी तक है। महकमे सेहत की हिदायत पर मजीद सख्त इकदाम भी उठाए जाएंगे। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट शहर कायद में रंग दिखाने लगा है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में एक ही खानदान के 12 अफराद में वायरस की तस्दीक होने पर इलाके में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में ओमिक्रॉन के 12 केसेस रिपोर्ट होने पर जिला इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। लॉकडाउन पर किस हद तक अमल किया जा रहा है, इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे जुहेब जिया से। जुहेब बताएगा कितनी गलियां सील की गई हैं और किस कदर अमल किया जा रहा है लॉकडाउन पर। जी देखिए, बिल्कुल ज़िला इंतज़ामी की जानिब से इकदाम तो उठाए गए हैं कि ओमिक्रॉन के जो बढ़ते केसेस हैं उनसे खदशात से बचने के लिए फ़ैसला किया गया था, नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। लेकिन जब हम यहाँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 यहाँ हम पहुँचे और हमने जब यहाँ की सूरत हाल देखी तो यहाँ पर किसी भी किस्म के इकदाम ज़िला इंतज़ामी की जानिब से दिखाई नहीं दे रहे हैं। जबकि यहाँ कहा गया था कि जो इलाके की दुकानें इसको बंद किया जाएगा, सिर्फ मेडिकल स्टोर्स को खुलने की इजाज़त होगी। लेकिन यहाँ पर दुकानें भी खुली हुई हैं, डबल सवारी पर भी यहाँ पर शहरी जो है वो घूमते दिखाई दे रहे हैं। जबकि एक कार के अंदर मुतादिद जो है वो लोग भी बैठे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो किसी भी किस्म की जो पाबंदी है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। जबकि इतराफ़ में किसी भी किस्म की पुलिस भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जबकि बगैर मास्क के जो शहरी हैं वो भी यहाँ पर जो है वो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ज़िला इंतज़ामी की जानिब से कहा गया था कि कैंप भी लगाया जाएगा, यहाँ पर किसी किस्म का कैंप भी नहीं लगाया गया। इस बात को गुजरे हुए 2 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन 2 रोज़ गुजरने के बावजूद यहाँ पर किसी भी किस्म के इकदाम ज़िला इंतज़ामी की जानिब से नहीं देखे गए। जबकि पुलिस की तैनाती का भी यहाँ पर फैसला किया गया था, लेकिन यहाँ पर पुलिस भी यहाँ पर इलाके की जो दुकानें उसको बंद कराने के साथ यहाँ पे जो इलाके की आवाम है उनमें आगाही के लिए भी जो है वो ज़िला इंतज़ामी की जानिब से फैसला किया गया था। लेकिन यहाँ पर ऐसे किसी भी इकदाम को कोई भी किस्म के इकदाम यहाँ पर फ़िलहाल देखने में नहीं आ रहे। जी सही ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के वार जारी हैं। DHO के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 18 शहरी मुतासिर हुए, जिससे तस्दीक शुदा केसेस की मजमूई तादाद 84 हो गई है। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन का पहला केस 25 दिसंबर को सामने आया है। शहर इक़्तिदार में भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद के 18 शहरों में वायरस की तस्दीक हुई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे साकिब सैयद से। जी साकिब, बताइएगा क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, जैसे कि इस्लामाबाद में कोरोना वायरस की जो 5वीं लहर है काफ़ी तेज़ी से फैलती जा रही है। इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन का जो पहला केस है वो 25 दिसंबर को सामने आया है। दिन गुजरते गुजरते टोटल जो है वो 84 केसेस जो तय हो गए हैं। टोटल केसेस आज जो है वो 84 हो गए हैं। आज 24 घंटों के दौरान जो है वो 18 केसेस सामने आए हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओमिक्रॉन जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। जैसे कि हमारी DHO से बात हुई है कि इस्लामाबाद में हो सकता है कि कोरोना की जो 5वीं लहर है काफ़ी तेज़ी से फैले, क्योंकि कोरोना की जो 5वीं लहर है ओमिक्रॉन, ये जो दूसरे लहर थे उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। इसका जो फैलाव हो काफ़ी तेज़ है। जैसे कि अगर SOPs की बात की जाए तो इस्लामाबाद में ऐसे कुछ SOPs पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा, क्योंकि हम बाज़ारों में घूम चुके हैं, बड़ी तादाद में लोग रश में मौजूद हैं, लेकिन किसी ने अभी तक मास्क नहीं पहना हुआ, क्योंकि उन्हें जो खौफ था पहले का वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन डॉक्टरों का यही कहना है कि ये ओमिक्रॉन जो है दूसरे वायरसों से काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इसकी जो फैलाव काफ़ी तेज़ है। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि वैक्सीनेशन काफ़ी ज़रूरी, क्योंकि वैक्सीनेशन करने के बाद जो डेथ रेशो है ओमिक्रॉन के वो काफ़ी कम हो सकता है। तो डॉक्टर ने ये कहा कि ओमिक्रॉन से बचाव के लिए मास्क पहना जाए, वैक्सीन किया जाए और जो फासला है वो भी रखा जाए। जी
कोरोना की 5वीं लहर काफी तेजी से फैल रही है। 24 घंटों के दौरान 18 शहरियों में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। साकिब सैयद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। साबिक कौमी कप्तान मिसबाउल हक कोरोना से सेहतयाब ना हो सके, एक मरतबा फिर कोरोना पॉजिटिव आ गया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं लाहौर से सबा पाशा से। सबा, बताइएगा कैसी तबीयत है साबिक कौमी कप्तान की? सबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको बताएं कि कोरोना के वार अभी भी तेज़ी से जारी हैं। साबिक कौमी कप्तान मिसबाउल हक कोरोना से सेहतयाब ना हो सके और एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव आ गया है उनको। कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। साबिक कौमी कप्तान मिसबाउल हक कोरोना से सेहतयाब ना हो सके, एक मरतबा फिर उनका जो कोरोना का टेस्ट है वो पॉजिटिव आ चुका है। साबिक हेड कोच कौमी टीम मिसबाउल हक भी कोरोना के वार से ना बच सके। मिसबाउल हक कोरोना वायरस में मुब्तला है, ताहाल टेस्ट पॉजिटिव आया है। मिसबाउल हक जो है उनको अभी तक कोरोना जो है वो पॉजिटिव आया है और साबिक कौमी कप्तान मिसबाउल हक कोरोना से सेहतयाब ना हो सके। इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा सबा पाशा से। सबा, बताएगा अब उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, कोरोना के वार तेजी से जारी है, जबकि साबिक हेड कोच कौमी टीम मिसबाउल हक का भी कोरोना वार से ना बच सके और उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया, जबकि 3 बार उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ चुका है। मैं आपको बताती चलूं कि मिसबाउल हक अपनी निजी मसरूफियात के बायस अमेरिका गए थे। वतन वापसी पे उनके जब कोरोना टेस्ट किए गए तो वो कोरोना में मुब्तला नजर आए। 3 बार उनके टेस्ट के बाद भी वो कोरोना पॉजिटिव आया, जबकि उनकी आवाम से दुआओं की अपील भी जो है वो की गई है और उनकी जानिब से कहा गया है कि उनके लिए दुआ की जाए, क्योंकि 3 बार टेस्ट करने के बावजूद उनका कोरोना पॉजिटिव आया और वो कोरोना के वार से बच नहीं सके। बहुत शुक्रिया सबा आपका। मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। एनसीओसी के जारी इदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा में मुब्तला मजीद 8 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 28,941 हो गई। एक रोज़ में 594 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.30% रिकॉर्ड की गई है। और अब खबर यह है कि मुल्क में कोरोना की नई लहर के आसार नुमायां हैं। वफाकी वजीर असद उमर का ट्विटर पैगाम, कहा कोरोना की नई लहर से बचने का बेहतरीन हल मास्क पहनना है। असद उमर का मजीद कहना था कि कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस बढ़ रहे हैं, अवाम एहतियात से काम लें। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पंजाब में ओमिक्रॉन के बढ़ने का एतराफ़ कर लिया। कहती हैं कि लाहौर में ओमिक्रॉन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, आवाम एहतियात करें और वैक्सीनेशन मुकम्मल कराएं। तफसीलात मियां शुएब अहमद की रिपोर्ट में देखिए। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि पंजाब के हर शहरी के लिए कौमी सेहत कार्ड का इजरा शुरू हो चुका है। ऐवान वज़ीर आला में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि 37,28,000 खानदानों के सरबराहों को कार्ड जारी होगा। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि ये कार्ड नवाज शरीफ को भी मिलेगा। ये कार्ड सबके लिए, अगर ये कार्ड सबके लिए तो हम नवाज शरीफ साहब को भी कार्ड देंगे, उनको भी दे देंगे कार्ड, उनके आगे बाल बच्चा जो है उनको भी देंगे। कोशिश करेंगे ज़रूर कि हम अच्छे से अच्छा इलाज उनका यहीं पाकिस्तान में करें। वजीर सेहत पंजाब का कहना था कि ओमिक्रॉन की शिद्दत कम है, लेकिन ये तेजी से फैलता है। लाहौर में इसकी शरह पर तशवीश है। महकमा सेहत पहले ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुका है। 170 नंबर ऑफ केसेस हमारे सामने आए हैं। ओवरऑल इन्फेक्टिविटी रेशियो पूरे पंजाब का इज 1%। लाहौर का ऑन द अदर हैंड 3.8% है, जो जरा परेशान कुन है हमारे लिए बात। यास्मीन राशिद का कहना था कि रवां बरस महकमा सेहत में 25,000 भर्तियां करने जा रहे हैं। 15,000 भर्तियों का इख्तियार पहले ही दे चुके हैं। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज लाहौर। आगे बढ़े, आपको बताएं DG KDA आसिफ मेमन को गिरफ्तार करने वाले एंटी करप्शन के डेप्यूटी डायरेक्टर गुलाम अब्बास मेमन को मुअत्तल कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने नया डेप्यूटी डायरेक्टर तैनात कर दिया है। इसी पर मजीद बात करते हैं खावर हुसैन से। खावर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि DG KDA आसिफ मेमन को गिरफ्तार करने वाले एंटी करप्शन के डेप्यूटी डायरेक्टर गुलाम अब्बास मेमन को मुअत्तल कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने नया डेप्यूटी डायरेक्टर तैनात कर दिया।
करप्शन मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक को एक जैसे मसाइल दरपेश हैं। कौमी रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के रियासत मदीना इस्लाम, मुआशरे और अखलाकी बेदारी के उन्वान से वर्चुअल सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि मुआशरे में जिनसी जराइम में तेज़ी से इजाफा हुआ है। That there are two sorts of crimes in the society. One is corruption and the other is sex crime. We find that sex crime has risen very sharply in our society, which means rape as well as child abuse. And unfortunately only 1% of sex crime is reported. So which means law enforcement can basically just deal with 1%. The other 99%, I feel the society has to fight it. Same with corruption. You can, maybe deal corruption at a certain level, but then when government officials keep taking money, bribes at a low level, I feel that it is again, a society has to make corruption unacceptable. सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि 23 मार्च का मार्च हुक्मरानों की रुखसती का आगाज होगा। मौजूदा हुकूमत नाजायज और नाअहल है। अवाम मसाइल के गर्दाब में धंसते जा रहे हैं। महंगाई से कौम का जीना दूभर हो चुका। हुक्मरान एक नया बिल तैयार कर रहे हैं। बिल से स्टेट बैंक IMF के ज़ेरे कंट्रोल हो जाएगा। अब जो एक नया बिल तैयार किया जा रहा है कि जिसके ज़रिए स्टेट बैंक को बराह रास्त IMF के साथ वाबस्ता कर दिया जाएगा, उसके बाद लोग कहते हैं कि फिर स्टेट बैंक हुकूमत के मुतालबे पर भी हुकूमत को कर्ज नहीं देगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये तो आइंदा की बात होगी जब बाज़ाब्ता तौर पर वो IMF के कंट्रोल में चला जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला, विफाक का शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने BBC से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ ने 4 हफ्तों में भाई को वतन वापस लाने की जमानत दी थी। अदालत को अज खुद नोटिस लेते हुए शहबाज शरीफ को तलब करना चाहिए। विफाकी हुकूमत ने इस ज़मन में दरख्वास्त देने का फैसला कर लिया है। हुकूमत सुबह शाम नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला हो चुकी। यहाँ तक कि वफाकी काबीना के इजलास में भी नवाज शरीफ के खिलाफ बातें होती हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत धांधली और जाली मैंडेट के साथ आई। नाअहल हुक्मरानों के पवेलियन लौटने का वक्त आ चुका है। नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और 2022 का इलेक्शन भी उन्हीं का होगा। ये हुकूमत सुबह शाम नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला है। जब इनकी सुबह होती है तो इनके असाब पे नवाज शरीफ सवार होते हैं, इनकी शाम होती है तो नवाज शरीफ इनके असाब पे सवार होते हैं, और जब ये सोते हैं तो ख्वाब में भी ये नवाज शरीफ को देखकर हड़बड़ाकर उठ बैठते हैं। 2022 इंशाल्लाह मुल्क में नए इंतखाबात का साल होगा और वो जाली हुकूमत जो धांधली का मैंडेट लेकर आई थी, अब उसके वापस पिविलियन में जाने का वक्त हो गया है, चूंकि ये महंगाई की बाउंसर से जख्मी हो गई है। इमरान न्याजी साहब, अब आपके रिटायर्ड हर्ट होने का वक्त आ गया है। सिंध वाहिद सूबा है जहां मोहलिक अमराज का मुफ्त इलाज होता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर से मुफ्त इलाज के लिए लोग सिंध आते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी का वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, नाम नेहाद सेहत कार्ड से कैंसर, दिल जिगर की दवाएं नहीं मिलती। आवाम झूठी हुकूमत के झूठे ऐलानात को खूब समझते हैं। मुआविन ख़ुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, हिंदुस्तान में मुसलमानों को नमाज जुम्मा की अदायगी से रोका जा रहा है। मोदी के हवारियों ने मसीही बरादरी को क्रिसमस भी नहीं मनाने दिया। पाकिस्तान में अक़लियतों के तमाम हुकूक की पासदारी की जाती है। क्रिसमस के दिनों में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के मशकूर हैं। हिंदुस्तान में देखो क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में परसों जुमे के दिन जब न्यू ईयर एक नया ईसवी साल आ रहा था तो एक तरफ मुसलमानों की मसाजिद के बाहर जुमे की
सफ़े नहीं बिछाने दी गई और दूसरी तरफ मसीहियों को न्यू ईयर की तकरीबात नहीं करने दी गई, क्रिसमस की तकरीबात नहीं करने दी गई। आपको हिंदुस्तान के हालात को देखें क्या है हमारे मुल्क में। अभी मुझे कोई एक वाकया नहीं बता सकता कि पूरे मुल्क के अंदर क्रिसमस के मामले में, न्यू ईयर के मामले में, मसीही भाइयों की तकरीबात के हवाले से कहीं कोई शिकायत पैदा हुई हो। और ये पाकिस्तान का आइन सबको हक देता है और आईने पाकिस्तान जो है मुहाफिज है मुसलमानों के हकूक का भी और गैर मुस्लिमों के हकूक का भी। एक दूसरे का शुक्रिया भी अदा किया है और अपने मुल्क के सलामती के इदारों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी ने कहा है कि कासिम सुलेमानी ने अमेरिका के कई मंसूबों को खाक में मिलाया। मुस्लिम ममालिक को टूटने से कासिम सुलेमानी ने बचाया। नामूसे उम्मत इस्लामी और इज्जतों का मुहाफिज कासिम सुलेमानी था। वो इस्लामाबाद में तकरीम शोहदाए कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कराची का सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। PTI के मुनहरिफ रहनुमा जहांगीर तरीन ने मुत्तहिदा बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार से 1-on-1 मुलाकात की। मुलाकात में शहर कायद के इंतजामी और मुल्क के सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक कराची के मुआशी मसाइल के हल के लिए दोनों रहनुमाओं ने साथ चलने पर भी इत्तफाक किया है। कराची में सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी का बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी है। जब तक सिंध हुकूमत बल्दियाती बिल वापस नहीं लेती, धरना जारी रहेगा। सिंध हुकूमत में बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज भी जारी। काला कानून वापस लेना होगा, धरना होगा, धरना होगा। काला कानून वापस लेना होगा, धरना होगा, धरना। मरकजी कायदीन ने एक्ट की वापसी तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। कारकुनों ने सिंध हुकूमत के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड भी उठा रखे हैं। धरने में बैठे शुरका का कहना है कि वो सिंध हुकूमत के नए बल्दियाती कानून को मुस्तरद करते हैं। जिस तरह सिंध को इन्होंने गुलाम बनाया है, उसी जहनियत के साथ ये कराची पर काबिज होना चाहते हैं। इंशाअल्लाह हाफिज नईमुर रहमान साहब की क़यादत में कराची के अवाम बेदार हो रहे हैं और इंशाअल्लाह हक दो गवादर तहरीक की तरह इंशाअल्लाह हम इसको भी अंजाम तक पहुँचाएंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। करने का मंशूर सिर्फ यही है कि मेयर को एम्पावर किया जाए। स्कूल, पुलिस, सीवरेज, पानी, डेवलपमेंट, बिल्डिंग कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट और सर्कुलर रेलवे, ये सारे के सारे मेयर के अंडर होने चाहिए। जमात इस्लामी के मरकजी क़यादत और कारकुनों ने सिंध हुकूमत के तरमीमी एक्ट के खिलाफ जदोजहद तेज करने का नाता भी दे दिया है, जबकि धरने में पीर से खवातीन भी शरीक होंगी। कैमरामैन अदील के साथ वजीउद्दीन, GTV न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में हिरासगी का एक और वाक़या पेश आया है। खवातीन को हिरासा करने वाले 2 बुर्का पोश नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सुभान और उस्मान बुर्का पहनकर पार्क में आई खवातीन को हिरासा कर रहे थे। एंटी राइट फोर्स ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके थाना लारी अड्डा मुंतकिल कर दिया। पुलिस के खिलाफ एहतजाज से क्यों रोका, ख्वाजा सराओं ने नौजवान की पिटाई कर दी। ख्वाजा सराओं ने दुकान पर पुलिस की मुबैना मिली भगत से कब्जा के खिलाफ पुलिस चौकी के बाहर एहतजाज किया। पुलिस के खिलाफ एहतजाज से नौजवान ने रोका तो ख्वाजा सराओं ने नौजवान को थाने के बाहर धो डाला। ख्वाजा सराओं की नौजवान से हाथापाई और दुर्गत की फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सरा की दुकान पर कब्जे के मामले की तहकीकात जारी है। नून लीगी MPA बिलाल यासीन पर हमला करने वालों का सुराग ना लग सका। पुलिस ज़राए के मुताबिक हमले की जगह से देसी साख्ता 9mm पिस्तौल मिला, जिस रजिस्ट्रेशन नंबर मुलजिमान ने मिटा दिया था। इसलिए मुमकिन नहीं कि पिस्तौल बेचने वालों का सुराग लगाया जा सके। फिंगरप्रिंट्स की मदद से मुलजिमान की शनाख्त के लिए पिस्तौल फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया। पुलिस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए असलहा डीलर्स से भी तफ्तीश की जा रही है, लेकिन ताहाल कोई कामयाबी नहीं मिल सकी।
बलूचिस्तान के इलाके दकीकी कोयला कान में फंसे हुए कानकुन को 28 घंटे बाद भी नहीं निकाला जा सका। माइंस रेस्क्यू इंस्पेक्टर साबिर शाकिर काकड़ के मुताबिक कानकुन 1200 फीट नीचे गहराई में मिट्टी और कोयले तले दबकर फंसा हुआ है, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद 2 से 3 घंटे दरकार हैं। 28 घंटे कबल पेश आने वाले हादसे में 2 कानकुन जख्मी, जबकि 2 कानकुन मिट्टी का तोदा गिरने से दबकर फंस गए हैं। एक कानकुन की लाश को गुज़िश्ता रोज रेस्क्यू करके निकाल दी गई थी। पाक अफगान सरहदी शहर चमन में खाद की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ जिले इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। चमन शहर और सरहद के करीबी इलाकों में लीवीज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके गोदामों पर छापे मारे। छापों के दौरान गोदामों से बड़ी मिकदार में खाद की बोरियां बरामद कर ली। खाद की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों के इल्जाम में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद में नौजवान उसामा सत्ती के कत्ल को 1 साल मुकम्मल हो गया। तलबा तंजीम की जानिब से उसामा सत्ती की याद में साइन बोर्ड आवेजा कर दिए गए। G9 चमन मेट्रो स्टेशन के करीब चौक को उसामा सत्ती शहीद का नाम भी दे दिया गया है। पंजाब के शहर सियालकोट के जमींदारों ने तब्दीली सरकार की किफायतवारी पॉलिसी को पांव तले रोन दिया। शादी की तकरीब में दुल्हे के अजीज़ो अकारिब ने मुल्की और गैर मुल्की करेंसी के साथ ही मोबाइल फ़ोन और गर्म चादरों की बरसात कर दी। करेंसी, मोबाइल फ़ोन और गर्म चादरें लूटने गाँव वालों की बड़ी तादाद पहुँच गई। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वक्फे से जारी बर्फबारी ने सयाहों की मौजें करा दी हैं। हुंजा, लुअरदीर, सवात और मालाकंड में पहाड़ों पर सफेदी से मनाजिर मजीद दिलकश हो गए। मुल्क के बलाई इलाकों में जाड़े के डेरे, यकबस्ता हवाओं ने हर चीज को मुंजमद कर दिया। बलूचिस्तान के कई मकामात पर भी सर्दी जोबन पर। भर में सर्दी ने शहरियों के कड़ाके निकाल दिए। बलूचिस्तान के कई मकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। सूबे के कई मकामात पर बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में बारिशों के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। कोयटा और जोब का पारा -2 तक गिर गया है, जबकि कल्लात और सिब्बी में दर्जा हरारत 2 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के बलाई इलाकों कंजोगी ज़ियारत में रात गए से वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लोअरदीर में भी वक्फे से जारी बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां मौसम सरमा के दौरान मगरबी हवाओं का सबसे तगड़ा सिस्टम चंद घंटों बाद मुल्क में दाखिल होगा। कई रोज तक बादल खूब बरसेंगे और शदीद बर्फबारी भी होगी। महकमा मौसमियात ने अगले हफ्ते से 2022 की पहली बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। शहर कायद में 3 से 5 जनवरी के दौरान गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों में दर्जा हरारत लाहा -5, स्कर्दू -11, कलनाम -10, गोपस अस्तूर -9 और गिलगित -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और सिंध का मरी कहलाने वाला पुरफिजा मुकाम गोरख हिल स्टेशन पर म्यूजिक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में मारूफ गुलकारों ने अपने फन के जौहर दिखाए और सयाहों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आजाद बलोच की रिपोर्ट देखिए। नए साल के हवाले से गोरख हिल स्टेशन पर म्यूजिक फेस्टिवल मुनक्किद हुआ। कराची समेत मुल्क भर से सयाहों ने फेस्टिवल में शिरकत की। फेस्टिवल में मशहूर गुलकारों ने अपने फन के जौहर दिखाए और सयाहों को झूमने पर मजबूर कर दिया। जहां सब फेस्टिवल से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, वहीं खवातीन अलहदा पोषण न मिलने से परेशान भी नजर आईं। यहाँ पे जो हमें परेशानी का सामना होना पड़ा है वो कि यहाँ पे जो फीमेल का पोर्शन अलग नहीं था।
और जो मेल थे ना वो बिल्कुल आगे हो गए और हम जो फीमेल थे वो पीछे पीछे रह गए ना। तो मेरा ये कहना है कि जो फीमेल का पोर्शन है वो अलग होना चाहिए और मेल का पोर्शन अलग होना चाहिए। फेस्टिवल में आए सयाहों का कहना था कि नए साल की शुरुआत बहुत ही हसीन यादों से हुई है और फेस्टिवल ने नए साल के मजे को दुबाला कर दिया। कैमरामैन हफ्तार बबर के साथ आजाद बलोच, GTV न्यूज, गोरख हिल स्टेशन, सिंध। सतह समंदर से 8000 फीट बुलंदी पर बर्फ से ढके मैदानों पर ड्राइवरों की महारत दीदनी है। बर्फ को चीरती हुई गाड़ियां फिनिश लाइन की जानिब दौड़ते हुए देखने वालों के दिल को हिला देती हैं। में स्नो जीप रैली का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। स्वात की बर्फपोश वादी कालाम में एक रोजा स्नो जीप रैली का इनेकाद हुआ तो रेसर्स भी करतब दिखाने के लिए कालाम पहुंच गई। कालाम की शाही ग्राउंड में होने वाले इस इवेंट का इख्तिमाम फ्रंटियर 4x4 क्लब ने किया, जिसमें मुल्क भर से 3 खवातीन खिलाड़ियों समेत 70 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक हुए। इवेंट में शरीक खिलाड़ियों ने कमाल महारत से 3 किलोमीटर तवील बर्फ पहली ट्रैक पर जीपें दौड़वाई तो सबको हैरान कर दिया। स्नो जीप रैली को देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद वादी कालाम में मौजूद रहे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और जाहिर सी बात है लोग सिर्फ स्नो के लिए नहीं, अब एक्टिविटी हो तो लोग वो देखने के लिए आते हैं। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में से इस तरह चीज़ें का इनकाद होता है, टूरिज्म भी बढ़ता है, सारे पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और देखते हैं। बर्फीली ट्रैक पर ड्राइवरों ने अपनी महारत का मुजाहिरा किया और बर्फ पर खूब रंग जमाए। फाइनल मुकाबलों में खवातीन कैटेगरी में 14 साल आयशा बीबी ने पहली जबकि मरियम ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। मर्दों की कैटेगरी में शकील बरकी ने पहले पोजीशन हासिल कर ली। मैं आई हूँ स्नो क्रॉस जीप रैली में, इधर मेरा फर्स्ट पोजीशन आया हुआ है और यहाँ पर ये ट्रैक जो है ये बहुत मुश्किल था, लेकिन एक नेविगेटर की बात होती है, नेविगेटर मेरे साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से विनर हूँ, पोजीशन का दिफा किया और ट्रैक बिल्कुल स्लिपरी था, इंतहाई मुश्किल था, कंट्रोल इसमें जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। स्नो जीप रैली को देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी कालाम का रुख कर लिया। सयाहों ने जीप रैली समेत सुहानी मौसम और बर्फ को भी खूब एंजॉय किया। चटपटा खड्डी कबाब तो आपने बहुत खाया होगा, मगर बलूचिस्तान में खास किस्म का नमकीन खड्डी कबाब भी बनाया जाता है जिसे किसी मसाले की जरूरत नहीं होती। नमकीन खड्डी कबाब कैसे बनता है बता रही हैं कोयटा से बुशरा कमर अपनी इस रिपोर्ट में। कोयटा में खून जमा देने वाली सर्दी का आगाज हुआ तो लोगों ने पकवान भी बदल लिए। इतवार की छुट्टी में दश्त का रुख किया तो बलोची नमकीन खड्डी कबाब का ऑर्डर दे दिया। बलोची खड्डी कबाब पश्तून खड्डी कबाब से कदरे मुख्तलिफ है। सालिम बकरे या दुम्बे को साफ करके अच्छी तरह नमक लगाया जाता है, फिर इसके पेट में काबली पुलाव या बिरयानी डालकर सी दिया जाता है। जमीन में 3 फुट गहरे खोदे गए खड्डे में दहकते कोयलों पर लोहे के मखसूस फ्रेम में रखकर खड्डी कबाब को उतारा जाता है। खड्डे का मुंह लोहे की चादर से ढांपकर ऊपर से दहकते कोयले रख दिए जाते हैं, जबकि चारों तरफ से गीली मिट्टी से खड्डे का मुंह बंद कर दिया जाता है और ये नमकीन खड्डी कबाब 3 घंटे में तैयार हो जाता है। हम फैमिली मेम्बर्स जितने भी थे आज फ्री थे तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर क्यों ना एक प्रोग्राम या गैदरिंग का इनेकाद किया जाए। तो यहाँ हम लोगों ने एक कढ़ी कबाब का प्रोग्राम बनाया था और यहाँ पर जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स थे बहुत खूब इंजॉय भी किया। इसके बारे में मैंने पहले बहुत सुना था, आज मैंने कढ़ी कबाब खाया तो मुझे बहुत मज़ा आया। इसका अलग ही टेस्ट है, छिलतन जो कढ़ी कबाब है बलोची कबाब है। इसमें एक मसाले वाला भी होता है, एक सिर्फ नमक में होता है। तो नमकीन बना हुआ था और इसके अंदर जो चावल का पुलाव बनाते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था और बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह। बगैर मसालों के सिर्फ नमक से तैयार किया गया खड्डी कबाब इंतहाई जायकेदार होता है, जिसे खाने के लिए लोग कोयटा से 30 किलोमीटर दूर वाक़ई दश्त का रुख करते हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ कोयटा। वेलकम बैक। पीसीबी तब्दीली की हवा जारी है। सकलैन मुश्ताक ने कौमी टीम की अबूरी कोच के ओहदे से किनारा कशी कर ली। पीसीबी ज़राए के मुताबिक मार्च में शेड्यूल पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज में गैर मुल्की कोच हायर किए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने भी गैर मुल्की कोचेस को बुलाने का इंदिया दिया था।
गिलगित बल्तिस्तान के हॉकी खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी। पहाड़ों के दामन में वाक़ लालक जान हॉकी स्टेडियम में जदीद एस्ट्रोटर्फ बिछाने का काम शुरू हो गया। आलमी मयार के इस स्टेडियम में 4.25 करोड़ से शुरू होने वाला ये मंसूबा अब 10 करोड़ रुपए में मुकम्मल होगा। इसी पर बात करते हैं मोहसिन मेहंदी से। मोहसिन, बताइएगा मंसूबा कब तक मुकम्मल हो जाएगा? कौमी खेल हॉकी की से बड़ी शानदार खबर रही है और गिलगित बल्तिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, खेलों से ताल्लुक रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके पहाड़ों के दामन में जो ग्राउंड था लालक जान हॉकी स्टेडियम, उसको अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से जदीद ऑस्ट्रो टर्फ से बनाया जाएगा, जिसका खाका भी तैयार कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि जदीद ऑस्ट्रो टर्फ जो है वो स्टेडियम में पहुंचा भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन मेहंदी आपका। अब आपको बताएं कि 2 दहाइयां कबल बोस्निया में मुसलमानों की नस्लकुशी से इनकार पर जर्मनी ने इस्राइली तारीखदान को सरकारी एजाज़ देने का फैसला वापस ले लिया है। जर्मनी ने इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले तारीखदान गेडियन गैरिफ को ऑर्डर ऑफ मेरिट का एजाज़ देने का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक के टैरी मंदिर की तामीर नौ के बाद मजहबी रसूमात शुरू हो गईं। हज़ारों की तादाद में मुकामी और बैनुल-अक़वामी हिंदू यात्री टैरी मंदिर पहुंच गए। यात्रियों ने बेहतरीन इंतजामात पर पाकिस्तानी हुकूमत की तारीफ की। नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। कर्क में वाक़ई टैरी मंदिर को तामीर नौ मुकम्मल होने के बाद मजहबी रसूमात के लिए खोल दिया गया। सैकड़ों की तादाद में मुकामी और भारत, अमेरिका और खलीजी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए टैरी पहुँचे। यात्री मंदिर में इबादत का मौका मिलने पर काफी खुश दिखाई दिए। यहाँ पे ऐसे वेलकम होना और ये मंदिर को देख के, दादा गुरु महाराज जी की समाधि को देख के ऐसे इतनी ठंडक मिल रही है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते कि हम कितने खुश हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमारे को बहुत अच्छी वेलकम मिली। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। यात्रियों ने मंदिर की तामीर नौ पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कर्क में मंदिर की तामीर नौ और बैरून ममालिक यात्रियों की आमद इस बात का सबूत है कि हुकूमत पाकिस्तान अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात कर रही है। नवाब शेर, GTV न्यूज़, टैरी कर्क। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।